15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ था। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे। लेकिन उसी रात सड़कों पर गोलियां चल रही थी। एक तरफ तिरंगा लहरा रहा था और दूसरी तरफ लाशों से भरी ट्रेनें चल रही थी। ये कहानी आजादी की नहीं, एक ऐसी लकीर की है जो खून से खींची थी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसने भारत को कभी देखा ही नहीं, ना उसने ये जमीन देखी, ना यहाँ का लोग देखा और ना इनकी तकलीफें समझा। फिर भी उसी आदमी को दे दी जाती है ताकत करोड़ों जिंदगियों का फैसला करने की। उसका नाम था रेडक्लिफ। एक ब्रिटिश वकील था। उसे सिर्फ 5 हफ्ते टाइम मिला भारत से पाकिस्तान को अलग करने के लिए। उसने भारत का नक्शा खोला, पेन उठाया और कागज पर एक लकीर खींच दी। लकीर खींचते ही देश 2 टुकड़ों में बट गया। लोग बिखरने लगे। किसी ने अपना घर छोड़ा और किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपना बच्चा खोया और किसी ने अपनी जान गंवाई। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रेन चली लेकिन डब्बों में सिर्फ लाशें थी। स्टेशन चुप थे लेकिन चीखें बोल रही थी। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत था। लाहौर जल रहा था, दिल्ली कांप रही थी और पंजाब कट रहा था और बंगाल रो रहा था। गांव उजड़ रहे थे, ट्रेनें लाशों से भरकर आ रही थी। मां अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहे थे। तभी इस पागलपन के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ जिनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के हाथ में कोई बंदूक नहीं, उनके साथ कोई फौज नहीं, बस एक आवाज। उन्होंने कहा, या तो हिंसा रुकेगी या मैं मर जाऊंगा। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और हैरानी की बात यह थी, जहां बंदूक फेल हो गई थी वहां एक भूखा आदमी जीत गया। कुछ जगहों पर कत्ले आम रुका, लोगों के हाथ कांपने लगे, लोग शर्मिंदा होने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आजादी का दूसरा सच, जब भारत आजाद हुआ तो भारत एक देश नहीं था। भारत में 565 रियासतें थे और 565 ही राजा थे और 565 ही अलग अलग झंडे थे। कोई पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था तो कोई आजाद रहना चाहता था, तो कोई भारत में आना ही नहीं चाहता था। अगर उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज भारत एक नक्शा नहीं, टुकड़ों का कब्रिस्तान होता। सरदार पटेल ने समझाया, कहीं प्यार से समझाया, कहीं दबाव देकर समझाया और कहीं आखिरी रास्ता से समझाया, तभी बना एक भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।